दोस्तों टोटल धमाल का नेक्स्ट पार्ट प्लेगा ना? है प्लेगा। गुड इवनिंग सर। इंफॉर्मेशन सही है ब्रो। 16th फ्लोर पे बहुत बड़ी डील चल रही है। माय डियर फ्रेंड, देखिए ये तुम्हारे 100 करोड़ के पुराने नोट के बदले में 50 करोड़ के नए नोट। हैप्पी मेहता जी। कमिश्नर साहब, 100 करोड़ के बदले सिर्फ 50 करोड़, 50% कमीशन। पुलिस कमिश्नर हूं मेहता जी, 50% कमीशन तो बनता है। सही कहा कमिश्नर साहब ने। सर, लेकिन कमरे के बाहर टाइट सिक्योरिटी है ब्रो। हम वहां से जाएंगे कैसे? हम वहां से नहीं जाएंगे। अब क्या करोगे ब्रो? यहां से नीचे जाएंगे। यहाँ से नीचे जाएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे ब्रो। Forget it. छोटे मोटे हाथ बहुत मार लिए, अब सिर्फ जैकपॉट मारेंगे। बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? जैकेट उतार। लेकिन यहाँ से नीचे जाएंगे कैसे? ब्रो संभाल के ब्रो। नहीं बस शादी के पहले रंडुआ हो जाऊंगा ब्रो। शादी नहीं हुई अभी तक? नो ब्रो नो। तो घर पे कौन है? काम वाली बाइक ब्रो, वही सब करती है ब्रो। जेब से फोन निकाल। फोन क्यों ब्रो? सेल्फी लेते हैं। नाइस आइडिया, नाइस आइडिया। चौथे के काम आएगी। अबे जल्दी ब्रो। तुम हमेशा ऐसे काम क्यों करते ब्रो? ब्रो सालो, पीएम ने करप्शन रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया था, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। आपको थप्पड़। मेरे को चाहिए क्या? नहीं, कंटिन्यू। कौन है तुम लोग? वी आर फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले सीबीआई। साहब को कंटिन्यू। तुम्हारे जैसे सीबीआई ऑफिसर्स मेरे जेब में पड़े रहते हैं। देखते हैं हमारे जैसे कितने ऑफिसर्स को आप जेब में। कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऑफ कोर्स लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, लग गए नहीं, अब लगेंगे। तो पीछे देखिए कौन है? कौन है? सॉरी, माय वाइफ वेरी एंग्री। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू। बैग तो तूने फेंक दिया, बाहर सिक्योरिटी है, हम 16वें माले पे। अब तुम दोनों यहां से जिंदा बच के कैसे जाओगे? आपकी मदद से सर। जी
आदरणीय कमिश्नर साहब, आपका आभार। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सांप को पकड़ो, भाग, पकड़ो सांप को, पकड़ो। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। कीजिए, इन्हें पकड़ने के आपको पकड़ना। अरे मुझे पकड़ो हरामखोरो। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। अरे कपक तो आ जाओ, पकड़ो सबको। अरे सुनो, अरे पंडित तो अंदर घुसे मैंने। मैं तेरे को देख लूंगा, तू बच के कहा जाएगा मुझसे। हस्ता ला विस्ता। अरे हस्ता ला विस्ता हिंदी में बोल हरामखोर। अभी आप उनकी चर्चा। मेरी पंचायत करो, मेरी पंचायत करो। पिंटू है। साला डबल क्रॉस करके गया, गया, गया। अरे आप दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। शादी को भी 17 साल हो गए, फिर डिवोर्स। और आपने तो क्या मेंटेन किया अपने आप को 17 साल में। टचवुड, थैंक यू। हाँ सर, पिछले 17 सालों में मेंटेन ही तो किया है इन्होंने। शादी के बाद एक बेडरूम फ्लैट में आए थे, आज भी वो मेंटेन है। एक सेकेंड हैंड खटारा गाड़ी ली थी, आज भी वो मेंटेन है। तब हमारा स्टेटस थर्ड क्लास था, आज भी थर्ड क्लास मेंटेन है। ओह, यानी प्रॉब्लम शुरुआत से ही है। तो आपको पहले कभी डिवोर्स का ख्याल नहीं आया? नहीं जज साहब, बिल्कुल नहीं। हाँ, 10-15 में इसके मर्डर का ख्याल जरूर आया। देखा देखा जज साहब क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। शादी से पहले कितने सपने दिखाए थे कि मैं कपड़े की फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं धीरू भाई अंबानी बनूंगा। कपड़े की फैक्ट्री तो लगाई नहीं, माझी वाट लाउली। कितने सपने देखे थे मैंने। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, मैं डांस डायरेक्टर बनना चाहती थी। तंदूरा डांस डायरेक्टर सरोज खान के ग्रुप में एक्स्ट्रा डांसर थी है। सबसे लास्ट लाइन में खड़े होके धक 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 करती थी। अरे जो भी करती थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी थी ना, और इसने मुझे घर पे बिठा के हाउसवाइफ बना दिया। घर भी तो नहीं समझता ना तेरे से भी तू। जज साहब, एक ही बेटा है हमारा, उसे भी हॉस्टल भेज दिया और बाकी बचा मैं। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। बोलो ऐसा कोई करता है? तो क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुझ पे भौंकते कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते मगरमच्छ की तरह, और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते भैंस की तरह। देखो देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। तो आप ही बताइए जज साहब, उस जानवरों के डॉक्टर को बुला के मैंने सही किया ना? बताइए ना, आप ही बताइए। इनसे जरा कुछ कहो तो बुरा मान जाते हैं। ये मर्द होते ही ऐसे हैं। ऐसा ही होता मतलब? साहब, आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो चोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी मिसेज से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। हाँ तुम नल्ले, तुम्हारा खानदान नल्ला। ए बिंदु, हमारे फैमिली वाले कहीं बोलते नहीं है? बोलूंगी काका जी रे। डिवोर्स ग्रांटेड। 1 मिनट, फिलहाल आप अपने 14 साल के बेटे के पास जाके उससे पूछिए कि वो किसके साथ रहना चाहता है? और हाँ, दोनों साथ जाकर बात कीजिए। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे पे बेटे को बहलाने फुसलाने का केस कर दो। ओके ओके साहब। यार यहाँ तो तलाक की बातें हो रही। मजनू भाई तो, जो गोरी है वो भी भाई अभी थोड़ा गया है। बाकी
लड़ रहे हैं ना, वो शुरू वाला वो सीन अच्छा था, वो पापा जग जाए, वो पाइप से बांध दिया वही लटक के, वो चिल्ला रहा है मुझे पकड़ो, पैंट ही उतार दी साले की। इसको भी घस भी लेते सारा पहले के साथ ही मुझे पकड़ो, फिर बोल रही है भाई इसको ठाकू सीधा करे। धोरी तो भाई यहाँ पर झक मारती रहती है, बड़ी चिल्लाती रहती है, मजनू को ही खामोश करा रही है। जज साहब ने बोला भाड़ में जाओ, 14 साल के अपने बेटे के पूछो। बाकी यार बाबू पप्पा जग जाए के साथ जो हाल किया ना इन लोगों ने, मजा आया देखकर। सिंघम को भी यार वो मोटा चूना लगा कर वो भी भाग गया, वो भी बड़ा धल्ला है भाई। आज मजा आ गया। गोरी तो भाई और एक्टिंग कर रही थी, मजा आ रहा नहीं आ रहा गोरी।